सत्य सनातन धर्म की जय। आज की ये संत सभा की जय। बहुत बड़ा भाग्य का उदय हो गया। जो चीज असंभव सा लग रहा था वो आज संभव बना हुआ दिख गया। ये भगवान की ब्रह्मदेव की इनकी विशेष छत्र छाया में चलने वाले महाप्रभु स्वामी जी के लिए किया गया और आप सब प्रेमियों को प्रेम में खींच लाया है उस लोक से जहां पर की दिन रात उस डायलिसिस के चक्र में चलना पड़ रहा था। उससे छुटकारा मिलने की नौबत नहीं होती जैसा आज के लोगों का, लेकिन इनकी दशा तो कुछ और है, क्योंकि ये जीवन से भगवान परमदेव के गुरु भगवान के अनन्य उपासक और प्रेमी भगवान प्रेमी है। उनके रोम से वाणी के हर सांस से उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं, उनकी स्मृति, उनकी स्वप्न, उनके दर्शन, उनका प्रचार, उनका व्यापार, ये सब चलता रहता है। वो आपके बीच में पधारे हैं। सारा उस समय भी यही बोल चाहे उनको महान लोग घेर लिया, जैसे राम को राक्षसों का दल घेर लिया, राम विचलित नहीं हुए थे। ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्रों के थे, एक बार प्रयोग करके तमाम संकट टल गया, कोई प्रतिबंध नहीं खड़ा दिखता था। इधर तो राम का प्रताप था जिनके लिए राम राज्य स्थापना करना, इन्होंने भी राम राज्य की स्थापना की। भगवान ब्रह्म हमारे राम राज्य स्वर्ग लाना चाहते थे धरती पर। वो कहते थे कि मेरे जैसा स्वामी हो, और स्वामी जी का नाम लेकर कहते थे कि प्रस्थान जैसा लड़का हो तो संसार में स्वर्ग बस जाए। ये उनके श्रीमुख वचन थे और ये उसी रूप में याद है। उनके गुणों पर कहा था और उनको जो कुछ प्रदान किया है वो अद्भुत है, लोकोत्तर है। लोक में ऐसा किसी को नहीं मिलता। करोड़ों लाखों लोगों में भी, महात्माओं में भी ये दिव्य ज्ञान, ये दिव्य प्रेम जो भगवान ने दिया इनके ऊपर अवदान के रूप में, वो किसी को नहीं मिला और वो आपके समक्ष आए। इसलिए आप उन्मुक्त होकर के प्रेम में सब कुछ भूल जाइए। कम से कम जब तक आज रात भर के लिए तो सारे संसार को भूलिए, बराबर को ना भूलना, लेकिन रात भर के लिए भूल जाना चाहिए। केवल यहाँ की ही याद करें, इनकी बातें याद, यहाँ दरबार की ही सब सोचें। देखिए कितना आनंद आता है मन को जब बाह्य चीजों में, कांटों में, विषय रूपी कांटों से जब आप पिघलाते हैं उसको, तो कलेशित होता है, एकदम दर्दनाक पीड़ा करता है, देता है। इसलिए आप आइए तो इस मार्ग में मन को होने दीजिए। इसीलिए इस संत सभा का आयोजन किया है, उनकी प्रेरणा से, स्वामी जी के संकल्प से। नहीं तो आने वाले नहीं थे। छठ के महान पर्व के अवसर पर ही उत्सव होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और आज बसंतोत्सव के अवसर पर यह मौका मिला और उन्होंने आनंद साहस स्वीकार किया। जबकि हमारे दिल धड़क रहा था इस दशा में कहीं भी जाना, यात्रा करना ठीक नहीं होता, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी। हम लोगों ने भी गुरु भगवान की प्रार्थना की कि महाराज आप इनकी हर ओर से रक्षा करें। हे हनुमान जी, आप इनकी सहायक होकर के इनके पथ के आगे आगे चलकर इनके सारे विघ्नों का अपलोड कर दे और संत भक्तों को आनंदित करते हुए गुलजार करें संसार को। जो कुछ भी कहता है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च भ्रंति संपूर्ण से, अर्थात गंगा के नहाए पाप, चंद्रमा से ताप, चंद्रमा से ताप कल्पतरु पास गयो, दीनता नशात है तुलसी समझे इन तीनों से अधिक गुरु, जही के तरस तीनों ताप ही उठात है। आध्यात्मिक दैनिक दैनिक भौतिक तापा राम राज में काहू जावा, ये तीनों ताप मिटा देते हैं इनके वचन की अमृत वर्षा से, क्योंकि इनके वचनों में राग और द्वेष नहीं है। जो कुछ भी है सो शुद्ध प्रेम है। इसलिए यदि आप सावधान होकर अपने मन को यहाँ पर रखे होंगे, ये जिम्मेवारी आप श्रोताओं की है। भागते हुए मन को
कंट्रोल कर लेना, स्थिर कर देना, ये आपकी जिम्मेवारी। अगर आप नहीं करते हो बच्चों को क्लास में शिक्षक के सामने उपस्थित होने में मदद, तो बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे, बच्चे आगे क्वालिफाइड नहीं कर सकेंगे। उसी तरह से आप इस श्रवण को लिए भी आप सबको से मंसूब खींच कर यहाँ रखिए और फिर श्रवण कीजिए कि क्या कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है, इतनी बातें किस लिए इतना भोज भंडारा किया जा रहा है। ऐसे भोज भंडारे दुनिया के लोग भी करते, लेकिन यहाँ का करना आपको कुछ और चीज देने के लिए किया गया। आपको चाहते हैं हमारे स्वामी जी, हमारे गुरु दरबार की ओर से कि आप सब एकदम दुख मुक्त हो जाए, जबकि यह दुखालयम शाश्वतम, यह संसार क्या है, दुख से भरा है और क्षणभंगुर भी है। किस समय काल धमक जाएगा, आ जाएगा, ले जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं की गई है। इसलिए इतना क्षणभंगुर संसार के फिर भी इसकी तरफ चिंता में रचाते हैं, यही बहुत बड़ी मूर्खता और जड़ता हमारी है। इस जड़ता को तोड़ने के लिए संत हथौड़े का प्रहार करते हैं, वाणी रूपी हथौड़ी, प्यार की तमाचा से आपको दृष्टि के द्वारा, तमाम संकल्प कार्यकलाप के द्वारा आपको खीर खिलाकर, पुए पकाकर, क्या क्या करके, फूल उगा करके, मंदिर स्थापित करके, फूल का मतलब आपके मन को मानने के दिशा में ये कर रहे हैं। इनका क्योंकि परहिताय कायजस्य, इनके सारे संसार में जैसे कहते हैं वृक्ष में कबहू फल भटाए, नदी में संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। ऐसे साधु महापुरुष संसार में बहुत विरल होते हैं और ये परमार्थ के लिए ही जन्म लेते हैं, परमार्थ का ही लोक में काम करते हैं। इनका व्यक्तिगत स्वार्थ जरा मात्र भी नहीं होता, लेश मात्र भी नहीं होता। इसलिए यहाँ सावधान होने की जरूरत। मैं यही कहूँगा, इन कथाओं को रामायण भी एक प्रेरणा देने वाली बात है, जो सब पढ़ते सब है। महाभारत भी प्रेरणा दे रहा है कि उतना महाभारत काल में दुर्योधन महाराज का लड़ने से सब नष्ट हो गया, 100 भाई को कोई नहीं रहा, नंदी को समेत सब उस खेत आ गए, सभी खून की धारा बह गई। क्या दिखलाता है, जब आपस में प्रेम नहीं रखोगे तो वही दशा हो जाएगी, और आपस में प्रेम रखोगे तो रामायण हो जाएगा, राम और भरत हो जाएगा, शत्रुघ्न सीता हो जाएंगे, वो सीता राम हो जाएंगे, जैसे राम राज्य का हुआ था। सब करें परस्पर प्रीति, चरण सुधर्म मृत सुकृति, चारियो चरण धर्म जगमाही, पूर्ण आस अपनो बन। ऐसे पवित्र माहौल बनाने वाले संत जन ही होते। उसमें भी गुरु वशिष्ठ के कृपा से ही राम का आगमन हुआ था, नहीं संतान हो रहा था। उन्होंने इस ऋषि को बुलवाया, हवन करवाया, यज्ञादि करवाया, उत्कृष्ट यज्ञ, और उसके तुरंत वैसा फल प्राप्त हुआ कि 4 और लाल उनके दरबार में। अब देश के बालक चाहे सदा तुलसी में मंदिर में भी ऐसे आए हैं। संतों की कृपा से ही संसार में बसंत आता है, वह बसंत आया है आप लोग के लिए। इसलिए आप श्रीमान स्वामी जी के समझेंगे। बहुत कुछ बोल दिया हूँ भाव में, और ज्यादा नहीं। बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय।